खुशी हमको मिल। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। सभी लोगों को राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम आ चुके हैं खुट्टार मैरिज हॉल में। सो यहाँ पे पहले सबसे हम पहुँचे, मम्मी पापा बुआ मोहित सभी लोग पहुँचे। जाके सबसे पहले हम मिले जाके जिनके यहाँ शादी है, जो दीदी लगती है हमारी। सो यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं जिनको हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और मैंने पहन रखा था पैंट टॉप और ऊपर से कोट। मम्मी भी हमारी आती हुई जा रही थी। सो बुआ भी हमारी हैं, कह रही हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको खाने में। मोहित कह रहे हैं लोग कॉफ़ी पी लो। मैंने कहा नहीं, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, अभी जाके कॉफ़ी पियेंगे। वैसे सारे लोग हमको मिले तो मैंने सबसे बोला कि सबसे पहले गोलगप्पे से स्टार्ट करते हैं। मोहित कह रहे चलो हम तुम्हारा वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गोलगप्पे खाए, मैंने 4 गोलगप्पे खाए। मैंने कहा चलो एक लाइन से देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो मोहित कह रहा है ठीक है, तुमको जितनी मर्जी हो उतने गोलगप्पे खा लो। तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, गोलगप्पे 4 ही खाएंगे। बुआ कह रही हैं, बुआ के ऊपर फोकस किया। बुआ कह रही है मुंह फैला फैला के तुम वीडियो बना रहे हो। हमने कहा और क्या। कह रहे हैं पूरा गोलगप्पा एक बार में ही खा लेते हो। मैंने कहा हाँ, एक बार में पूरा गोलगप्पा खा लेते हैं। तो कह रही सही है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे टिक्की थी। मैंने कहा टिक्की तो मुझे खानी नहीं है, चलो मोहित आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ खाना नहीं है। टिक्की खाने का मन नहीं था। चाउमीन थी तो मैंने सोचा चाउमीन खा लेते हैं। फिर एक बार मन किया कि चाउमीन भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो आगे देखते हैं चल के। ये पता नहीं क्या था, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया ये क्या है। मेरे को पहले कास्टेड लगा, मैंने कहा कास्टेड नहीं है। यहाँ पे थे दही बड़े, मैंने कहा दही बड़े भी नहीं खाने। माइंड बिल्कुल ख़राब हो गया था, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। ये था मिर्च पकौड़ी वगैरह, ये तो कुछ भी खाने का मेरा मूड नहीं था, बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। फिर लास्ट में जाके मैंने कहा कुछ ना कुछ तो खाना होगा। फिर मैंने टिक्की खाई। मैंने कहा कॉफ़ी पी लेते। मम्मी कह रही जाओ एक मेरे लिए भी कॉफ़ी ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 4 कॉफ़ी लेके आती हूँ। मोहित कह रहे हैं ठीक है चलो साथ में लेने के लिए चलते हैं। तो मैंने 2 कॉफ़ी ली। मैंने मोहित से बोला तुमको भी 2 कॉफ़ी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं साथ में 4-4 कॉफ़ी नहीं पकड़ सकती। फिर मैंने कहा डोसा खाने का मन हो रहा है। भूख तो लगी थी क्योंकि हम सुबह घर से चले थे कुछ, फिर मैंने खाया नहीं था। बुआ के घर पे गए थे, वहाँ भी कुछ खाया नहीं था। तो ये पता नहीं क्या लगा रहे थे डोसा में, स्टफी कैसी अजीब सी स्टफी लग रही थी। फिर मैंने डोसा खाया। डोसा भी मैंने पूरा नहीं खा पाया। हमारी सिस्टर है, इनको डोसा बहुत यानी कि फ्री में खाने में बहुत मजा आता है। मैं पूरा खा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था, भूख भी बहुत तेज लगी थी। पीछे देखो कैसे ये पूरे पैसे अदा करके जाएंगी। कितना खा रही है। मैंने गाइस कुछ भी ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि इतनी इच्छा ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा मोहित तुमको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, मैं कॉफ़ी से पी लेती हूँ। तो कह रहा ठीक है मैं खा रहा हूँ, तुम कॉफ़ी पी लो। मैंने फिर उसको दिया, मैंने कहा तुम खाओ चलो अब खाना देखते हैं क्या है। तो मम्मी ने बोला, बुआ ने बोला कि मेरे लिए भी थाली ले आना। मेरे समझ नहीं आ रहा थी कि मैं कैसे उठाऊँ थाली, कैसे लेके जाऊँगी। फिर मैंने जो था टिश्यू पेपर भी उसी में रखे। मैंने कहा मम्मी खुद ही पोंछ लेंगी, बुआ भी खुद पोंछ लेंगी। फिर ऐसा हुआ कि मम्मी भी बीच में आ गई। तो मैंने कहा चलो मम्मी आ गई है। तो मोहित ने बोला मम्मी आ गई है मीन्स मामी आ गई हैं, तो तुम ऐसा करो उनको भी प्लेट दे दो। मैंने कहा तो मेरे को अकेली कैसे ले जाऊंगी मैं 2-2 थाली। तो बुआ जो थी वो पहले सबसे अपनी थाली सजा के पूरा खाने लगी थी। मेरे को लगा कि उनके लिए ले जाना पड़ेगा थाली। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपने लिए क्या मम्मी के लिए भी रख लेती हूँ और अपने लिए भी। मम्मी आ गई थी, मम्मी कह रही नींबू भी रख लो। मैंने कहा नींबू तो मुझे खाना ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मम्मी की थाली मैंने रख दी। मैंने कहा मम्मी तो अपनी दूसरी थाली ले रही हैं तो मेरे को थाली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने अपनी एक ही थाली ली, उसमें सलेड डाला, फिर सारा सब कुछ टिश्यू पेपर भी वहीं पर रख दिया। एक ही टिश्यू पेपर मैंने लिया। मैंने कहा चलो मैं अपनी थाली पोंछ लेती हूँ। मैं अपनी थाली पोंछने के बाद फिर मैं आगे चलती हुई चली गई। मैंने कहा ठीक है अपनी थाली में ही सब कुछ रख लेती हूँ। जितने सारे टिश्यू पेपर में थे मैंने निकाल लिया। अपना टिश्यू पेपर मैंने नीचे रख लिया। चम्मच भी मैंने लिया क्योंकि मुझे 2 चम्मच चाहिए थी। और मैं बुआ को देख रही हूँ कि बुआ मिल जाए, मैं बुआ को थाली दे दूँ। मम्मी कह रही हैं कि ऐसा करो इसमें भी मूली रख लो। मैंने कहा रात में मूली नहीं खाते हैं। तो कह रही कोई नहीं, बुआ तो रात में मूली खा ही लेती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, रात में बुआ मूली खाती हैं तो बुआ के लिए मैंने मम्मी की थाली मम्मी को, और बुआ तो पहले ऑलरेडी खा ही चुकी थी। तो मैंने सोचा मैं 2 थाली क्यों लेके चल रही हूँ। तो मैं एक थाली जो थी मैं दे आई। ये मेरे मामा लगते हैं। मैं मम्मी ने बोला भैया नमस्ते, तो मैंने सोचा मैं भी मामा को नमस्ते कर लेती। वैसे मैंने कभी देखा तो था नहीं मामा को। तो मैंने यहाँ पे देखा शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या बैगन वगैरह था। तो मेरे को लगा कटहल खाना चाहिए। तो मैं चल रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा कटहल ले दो। मैंने सबसे लिया पहले चावल। यहाँ पे चावल लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया रायता। रायता लेने के बाद मेरे को लगा कि हाँ एक कटोरी और चाहिए जिसमें मेरे को पनीर लेनी है।
फिर मैंने एक कटोरी ले ली। वो कहे तुम क्या स्पेशल हो जो पनीर प्लेट में ना लेके कटोरी में ले रही हो? मैंने कहा इतना खा लूँ वही बड़ी बात है, पर मेरे को कटोरी में ही पनीर लेनी है। मैंने पनीर भर के तो ले ली थी, भूख लगी थी। ये थी बिरयानी, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं खा पाऊंगी इतनी पनीर और रायता चावल, लग नहीं रहा था मुझे। मोहित कह रहा मोटी कितना खाएगी? मैंने कहा कोई नहीं, देख लेते हैं कितना खाएंगे आज। ये सिस्टर थी आगे, मेरे को लग रहा था इनकी सब्जी लग गई तो हो जाएगी आफत, मेरे को गाली देंगे। मैंने सोचा क्या क्या है, आगे देखा मैंने दाल मखनी वगैरह थी। मैंने कहा कुछ भी नहीं लूंगी मैं। यहाँ पे था पूड़ी। मोहित कह रहा एक ही पूड़ी लोगे? मैंने कहा नहीं, दो तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो मोहित कह रहा है मेरे लिए भी ले लो। मैंने कहा खाओगे? तो कह रहा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पूड़ी दूसरी रख देती हूँ। तो कह ठीक है लेके चलो, मैं भी खा लूंगा। मैंने कहा एक पूड़ी है, एक पूड़ी से ही खा लेना तुम। तो मैं एकदम से चली जा रही हूँ। मैंने कहा जहाँ पे मेरे फेस पे लाइट लगेगी मैं वहीं पे खड़ी होके खाऊंगी। तो कह ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे फेस पे लाइट लगे तुम फेस से खाओगी ना, मुंह से नहीं खाओगी, इससे पूरा फेस दिखाओगी सबको कि हम इतना खा रहे हैं। मैंने कहा मोहित मेरी थाली पे तो फोकस करो, मैं क्या क्या लेके आई हूँ, सब लोग देखना चाहिए कि मैंने क्या क्या खाया। वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि रायता, और सबसे पहले दिख रहा है आपको पनीर की सब्जी। कटहल तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, सबको खिला रहे, आप लोग भी खा लो। मम्मी कह रही पापा कहाँ है? मैंने कहा पापा तो आइसक्रीम खा रहे। यहाँ मिल गए मुझको दाफंडूज वाले बिस्कुट। गाइस आप सबके चहते हैं, हमारे चहते हैं विशाल जी हमको मिल चुके हैं और बहुत खुशी हमको मिल गए आपसे। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मिलते हो और वीडियो। नहीं मैंने आपको देखा, मैंने कहा चलो मिलते हैं चल के। चलो बढ़िया क्या मिल गया। बाकी बहुत लोग ऐसे देखते रहते हैं मिलते नहीं है, डर लगता है। हाँ मतलब हाथ पैर मेरे भी कांपने लगे आपको देख के। सही है, देखते रहो, एंजॉय करते रहो, बाकी अपनी मेहनत जारी है। नहीं हम लाइक करो, फॉलो करो, फोटो करना ही है भैया। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल। हाँ मेरे यहाँ सारे लोग, मेरे गाँव में सारे लोग। अच्छा देखते रहो, जो नहीं देखता उसको भी दिखाओ। सब देखते हैं। मैंने बोला मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मैं तो दुल्हन के रूम में जाऊंगी। मम्मी और बुआ थी मोहित वाली गाड़ी पे, मैं और बिट्टू थी बुआ की मतलब पोती। वो थी पापा वाली गाड़ी पे, मैं और पापा और बिट्टू तीनों लोग एक गाड़ी पे थे। मम्मी आगे चल रही थी, मैं बीच में थी। पीछे गाड़ी किसकी आ रही थी मुझे पता ही नहीं था। शादी में हमने खाया पिया और खूब इंजॉय किया, दुल्हन के साथ सेल्फी ली और हमको बहुत खुशी हुई। यहाँ आने का मेरा मकसद पूरा हो गया क्योंकि हमको दा फंडूस टीम के मेंबर जिनकी अभी शादी हुई है विशाल जी मिले और बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलके। तो मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।